हे एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। लाइक मेरी एनालिसिस का वेट कर रहे होंगे। आप लोग तारीफ नहीं करते तो मैं ही तारीफ कर लेता हूँ मेरी, राइट? ओके। सो मार्केट में देख लेते हैं कल के दिन मार्केट ने कैसा वर्क किया था, वो आप लोगों को पता ही है, और हम लोगों ने कैसा एनालिसिस किया था। हाँ, आप लोगों से मैंने एक प्रॉमिस का बोला था कि अगर एनालिसिस वर्क करती है, राइट, अगर एनालिसिस वर्क करती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने क्या सीखा, क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉसेस किए। देखो क्या होता है, सीखना इंपॉर्टेंट है, राइट? लर्निंग इंपॉर्टेंट है। लर्निंग में से एल हटाओगे तो ही जाके अर्निंग होगा, राइट? देखो 2025 में हम लोगों ने क्या गलतियां की हैं, क्या गलतियां नहीं की हैं, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। देखो लोग कहते हैं कि पिछला देखना नहीं चाहिए, है ना? आगे का देखना चाहिए, जैसे कि 2026 आ चुका है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि पिछला जब तक आप लोग नहीं देखेंगे कि आपने क्या मिस्टेक्स की हैं, क्या मिस्टेक्स की हैं, राइट, तो आप लोग कैसे पता लगा पाएंगे कि आगे फ्यूचर में हम लोग किस तरीके से अच्छा वर्क करेंगे। देखो मेरे पास एक जर्नल्स के लिए काफ़ी अच्छा एक फॉर्मेट है। अगर आप लोग फॉर्मेट टाइप करेंगे, राइट, तो मैं आप लोग के लिए पूरा जर्नल का फॉर्मेट दे दूंगा कि आपको ट्रेड कैसे प्लान करनी है, क्या ट्रेड प्लान की है, कब एंट्री की है, कब एग्जिट की है। क्योंकि देखो ये जर्नल लिखने से क्या होगा, हमें एक प्रतिज्ञा तो लेनी पड़ेगी, राइट? हमें कमिटमेंट तो लेना पड़ेगा अपने आप से कि जो गलती हमने 2025 में की है वो 26 में ना करें। क्योंकि देखो अगर हमें एक अच्छा ट्रेडर बनना है, एक अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो डेफिनेटली हम लोग के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। जब विदाउट रूल्स के हम लोग जानवर के समान है, कहते हैं ना, इंसान हम लोग क्यों हैं? क्योंकि हमारे कुछ नैतिक मूल्य हैं, हमारे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स पे चलते जब भी हमारे अंदर इंसानियत है। ऐसी एवरी थिंग्स होती हैं जो, चाहे भले वो किसी चीज को भी ले लीजिए, राइट, है ना, रूल्स से ही सब कुछ चलता है। अगर हम लोग को ट्रेडर बनना है तो डेफिनेटली हम लोग को रूल्स पे ही चलना पड़ेगा, राइट? एक ट्रेडर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रूल्स। रूल्स कैसे आएंगे, जब हम लोग जर्नल्स मेंटेन करेंगे, राइट? जर्नल मेंटेन करने के लिए डोंट वरी, मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग टाइप करेंगे रिक्वेस्ट, तो देखो करना बनता नहीं है, आप लोग तो सिर्फ जस्ट कमेंट करेंगे, इतने में ही मैं समझ लूंगा कि आप लोग को करना क्या है, राइट? हाँ, इससे पहले मैंने आप लोग को कल यस्टरडे बोला था ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर और पीसीआर आजकल मार्केट में काफी ज्यादा ट्रेंडी है, राइट? मंथ में हम लोग के पास 4 से 5 मौके ऐसे आ सकते हैं जो हम लोग पीसीआर की दम पे बहुत बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। याद करो कल अगर माइंड में क्लिक हो रहा हो, जिसने वीडियो देखा हो, मैंने लिखा था पीसीआर, राइट? मैं पीसीआर और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जरूर सिखाऊंगा। ये पीसीआर के कारण ही कहीं ना कहीं इतना अच्छा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिला है। कल मैं बार बार क्यों बोल रहा था कि मार्केट में अप अप अप, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था, मैं पीसीआर के ऊपर काफी टाइम से वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अब जाके मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ कि किस तरीके से पीसीआर के ऊपर वर्क करना है, राइट? देखो 2026 आ चुकी है तो हम लोग को कुछ ना कुछ रूल्स को सेटअप करना ही पड़ेगा हमारे ट्रेडिंग जर्नी में, तब जाके ही हम लोग सक्सेसफुल बन पाएंगे। आज मुझसे प्रॉमिस करो कि 2025 में जितनी गलतियां की हैं हम 26 में नहीं करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे जितना हो सकता है, एज वेल एज मेंटेन हम कर सकते हैं, राइट? ओके। अब चलो ठीक है, ज्ञान थोड़ा सा ज्यादा हो गया, या ठीक है हम लोग आ जाते। कल याद करो मैंने आपको 15 मिनट का एक टाइम फ्रेम दिखाया, चार्ट दिखाया था 15 मिनट का, और मैंने आप लोगों को कुछ बोला था, राइट? ये लेवल हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैंने कल 2 आवर्स का, यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 घंटे का थोड़ा सा मुझे ईटीएच हटाना पड़ेगा, क्योंकि ईटीएच होगा तो दिखेगा नहीं। अच्छा ये यहाँ से नहीं, ये सेटिंग से, एक सेकेंड, सेटिंग सेटिंग सेटिंग, ये ठीक है। ये रूल्स, ये चीज़ें मैं इसलिए ऑन करके रखता हूँ क्योंकि मेरे लिए कहीं ना कहीं यूज़फुल होती हैं। देखो कल मैंने आप लोगों के लिए एक चीज़ बताया था, याद करो, जिन्होंने एनालिसिस देखा होगा उनको पता होगा। मैंने इस तरीके से एक वेज बनाया था, फॉलिंग वेज, 2 जगह बनाया था, राइट? इस फॉलिंग वेज का मैंने क्या बोला था, कहीं ना कहीं 59,500 के पास क्या है, ब्रेकआउट लेवल है। काफी अच्छा मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। बस मार्केट कल क्या करे, एक अगर रिजेक्शन लेके नीचे भी आ जाए और उसके बाद मार्केट इसके ऊपर निकलती है, तो डेफिनेटली जितना बड़ा यहाँ पर एक मूवमेंट है, इतना ही हम लोग यहाँ पर मूवमेंट देख सकते हैं। और फ्यूचर में इतना बड़ा जो मूव आया है, ये मूव भी हम लोग ऑल टाइम हाई से भी मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, राइट? ओके।
सो ये एक मूव जरूर याद रखना क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है। देखो अब ये वाला मूव और ये वाली चीज कहाँ पर मैटर करती है, ये एक लेवल है ना, ये कल का हाई है, मतलब कल का हाई 2-4 दिन पुराना हाई है, इसको आप लोगों को क्या करके रखना पड़ेगा, मार्क करके रखना पड़ेगा। और एक छोटा सा ये है ना, खैर ये हडल वगैरह तो हम इंटरडे के अंदर खा जाते हैं सारे के सारे, ओके, लेकिन फिर भी इनको मार्क करके रख लेना जिससे कि आपको याद रहे ये लेवल, ओके, आपको याद रहे कि ये लेवल्स हैं क्या, जिससे कि है ना जब मार्केट लाइव मार्केट होती है तो आप लोगों को प्रॉब्लम में फंसना ना पड़े। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वॉल्यूम, देखो जब ब्रेकआउट अगर वॉल्यूम के साथ आता है तो डेफिनेटली वो काफी अच्छा होता है, राइट। लेकिन हाँ, मार्केट की अभी जैसी कंडीशन चल रही है उस कंडीशन को देखने के बाद मैं इस तरीके से ऊपर अगर मार्केट जाती है तो डेफिनेटली काफी अच्छा हम लोग को स्ट्रॉन्ग फील दे सकता है, राइट, है ना। सो ये एनालिसिस को जरूर याद रखिएगा, लाइक मार्क करके रखिएगा, है ना, ये फ्यूचर के लिए है। अभी हम लोग थोड़ा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं कल के लिए कि मार्केट किस तरीके से वर्क करने वाली है ना, किस तरीके से वर्क करेगी वो देखने के लिए क्या है, हम लोग को थोड़ा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आना पड़ेगा। ये समझ गए आप लोग कहाँ पर आ रहा है, 500 के आसपास ही आ रहा है यहाँ पर, ओके। सो मैं इसको रफ करता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखो ये निकल के आता है 59,900 के आसपास, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और मार्क करके यहाँ पे चलते हैं। देखो सो अब कल के लिए हम लोग क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले, उससे पहले देखो कल किसी के सेंटिमेंट हर्ट नहीं होने चाहिए, कल 1 Jan है, राइट, है ना। तो कोशिश कीजिएगा कि कल आप लोग लर्निंग करें और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, राइट। ट्रेडिंग तो होता रहता है लेकिन फैमिली के साथ टाइम बिताना ज़्यादा जरूरी है, राइट, है ना। सो लाइक कोशिश कीजिएगा कि आप 12-1-2 बजे तक फ्री हो जाए मार्केट से, है ना, पूरा दिन भर बैठने की जरूरत नहीं है, ओके। सो देखो फॉर एग्जाम्पल कल अगर आप 10 लॉट में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कल हाफ क्वांटिटी रखना, है ना। अप साइड के केस में, डाउन साइड के केस में तो थोड़ा ज़्यादा ही जैसा आप करते हैं नॉर्मल आप वैसे ही वर्क कर सकते हैं, या सॉरी मैं लॉट्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, आप लोग करिएगा नहीं, नेक्स्ट टाइम मुझे भी याद रखना होगा लॉट्स का है ना, ये तो लर्निंग पर्पस बोल रहा हूँ। देखो कल के केस में क्या है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो थोड़े से हडल है ना, एक 59,900 का हमारे पास एक हडल निकल के आता है। और मार्केट में कल हम लोग टारगेट कहाँ तक प्लान कर सकते हैं, 60,100 से लेके 200 तक के टारगेट हम लोग प्लान कर सकते हैं कल के, राइट, 60,100 से लेके 200 तक। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग एक चीज देखेंगे, 60,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर और एक 59,900 का रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस हम लोग कल फेस करना पड़ सकते हैं, इसलिए हम लोग को थोड़ी क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी, राइट, ओके। वॉट अबाउट अगर मार्केट नीचे आती है तो जैसे आप लोग वर्क करते हैं वैसे ही आप लोग वर्क कर सकते हो, काफी अच्छे टारगेट्स हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे, राइट। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाने लगता है तो ये सिनेरियो थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा हम लोगों के लिए, हाँ मार्केट में, क्योंकि ये छोटे छोटे से टारगेट फिर हम लोगों के लिए रहने वाले। अगर मार्केट क्या करे, यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप करे, गैप अप के केस में क्या होगा, जितने लोगों ने ये सेल करके गए हैं कल इन लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करेंगे तो मार्केट में क्या आएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगा। शॉर्ट कवरिंग आता है तो मार्केट जनरली क्या होता है, बहुत अच्छा मूवमेंट लेता है, राइट। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक पुल बैक का डेफिनेटली वेट करेंगे, पुल बैक के बाद ही अगर हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे तो हमारे पास एक सेटअप ऑफ रूल्स के हिसाब से एक एसएल आ जाता है ना। विदाउट एसएल मार्केट में वर्क करना मतलब रिस्की होता है ना पेट्रोल के साथ खेलने के समान होता है। जिसने जो एसएल का एसएल से सीखा है, लॉस लाइक ऐसा नहीं लगाने से जो लॉसेस हुए हैं बड़े बड़े वही जानते हैं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट, है ना। सो ये समझ गए कि फ्लैट के केस में क्या है, अगर गैप अप होता है तो गैप अप के केस में क्या होगा, मार्केट यहाँ से शॉर्ट कवरिंग ले सकता है, लेकिन फ्लैट के केस में शॉर्ट कवरिंग नहीं लेगा। सेलर्स कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे 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 लाने का, राइट, तो फिर मार्केट में इतना कोई दम नहीं बचेगा, ओके। हाँ अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आए, नीचे खुलने के बाद एक पुल बैक लेके मार्केट इसके नीचे निकले तो डेफिनेटली हम लोगों के लिए एक छोटा सा हडल बस ये रहेगा 59,500 का। उसके अलावा तो यही सेम हमारे पास लेवल्स डाउन साइड के लिए खुले हुए हैं, लेकिन मार्केट को मैं डाउन साइड नहीं देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी एनालिसिस करना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो फ्लैट की बात हो गई, गैप अप की बात हो गई। हाँ अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन खुलेगा तो वेट करना है हमें, यहाँ पर रीटेस्ट लेने आए, रीटेस्ट के बाद ऊपर निकले डेफिनेटली ये टारगेट है। और अगर रीटेस्ट के
बाद नीचे आने लगता है तो थोड़ा वेट करना है रेंज के अंदर। अगर इसके नीचे निकलेगा तो मजेदार हम लोगों के लिए डाउनफॉल दिखा सकता है मार्केट, राइट, है ना। ये केसेस जरूर याद रखना कल के दिन, है ना। डाउन साइड के लिए ये ऑलरेडी टारगेट है लो, और ये वाला एक टारगेट निकल के आता है, ये वाला, ये लेवल कितना है, 59,000 का लेवल है। ओके, ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में थोड़ी सी बात करें, ये तो सिल्वर खुला हुआ है, सिल्वर और गोल्ड में तो आप लोग काफी अच्छा देख ही रहे हैं, मूवमेंट चल ही रहा है, लेकिन अभी हम लोग तो निफ्टी में फंसे हैं तो निफ्टी में ही फंसे रहेंगे। देखो, तो क्या है, ये है निफ्टी। अब निफ्टी में मैं 1 डे का टाइम फ्रेम इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मार्केट काफी टाइम से एक ही रेंज में है। देखो, मार्केट काफी टाइम से एक ही रेंज में, राइट, एक रेंज में है। अगर ये रेंज ब्रेकआउट करती है तो डेफिनेटली हम लोग को एक शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है, राइट, है ना। सो ये एनालिसिस इसलिए जरूरी है। देखो, इतनी सारी रेड कैंडल्स के बाद एक ग्रीन बनाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब ऊपर ही जाना चालू कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पॉजिटिविटी हम लोगों ने देख ली है ना। अब थोड़ा सा हम लोग 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। देखो, कल मैंने आप लोगों को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे थे, आई थिंक हम लोग 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे थे। ओके, इधर से ETH को RTH करना पड़ेगा, यहाँ से हमारे ब्रेक को भी बंद करना पड़ेगा। हाँ, देखो, यहाँ पर क्या देखने लायक एक सिनेरियो है, ये देखो। मैंने मार्केट में कल आप लोगों को एक लेवल ये मार्क करने के लिए बोला था, राइट। ये मार्क करने के लिए इसलिए बोला था मार्केट में कि आप लोग ये देख सके कि मार्केट किस तरीके से वर्क कर रहा है। अभी देखो, मार्केट में यहाँ से सेलिंग, ये लोअर लो लोअर हाइज बनाती हुए आ रहा था। मार्केट ने एक बार ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट में सडन अगर आप लोगों को एक रूल पता हो, चेंज ऑफ CHOCH, है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, लेकिन इस CHOCH में हम लोगों का एक अलग तरीके से ही रूल है। अगर हमारा रूल आप लोग सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट करना। CHOCH में डेफिनेटली आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर का एक अलग ही रूल बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट बियरिश से कब बुलिश हो रही है और बुलिश से कब मार्केट बियरिश होगी, अगर आप लोग प्राइस एक्शन लवर है तो, राइट। अगर आप लोग प्राइस एक्शन लवर है, प्राइस एक्शन लवर के लिए ये बहुत अच्छा इंपोर्टेंट है। और हाँ, कल मैंने आप लोगों को बोला था BOS और PCR, है ना, ये भी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए तो मुझे कमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ओके, देखो, सो मार्केट में अभी ये हडल्स है हमारे लिए, राइट, है ना। कल हम लोग मार्केट में क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले वो तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके पता चलेगा। ओके, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ से हम लोग अभी अपना ETH लगाना पड़ेगा ना। रेडी है ना आप लोग देखने के लिए? तो देखो, कल का मार्केट हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि निफ्टी में मैंने आप लोगों को एनालिसिस बैंक निफ्टी में एनालिसिस बताइए, सेम एज इट इज हम लोग निफ्टी में रखने वाले हैं। ओके, टारगेट कहाँ तक का रहेगा हमारा? कहीं ना कहीं हाइस तक का ही रहेगा, 26,280 से लेके 300 तक का हमारा क्या रहेगा कल के लिए टारगेट रहेगा। लेकिन किन सिनेरियोज में रहेगा? अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है और ऊपर जाता है, एक पुल बैक लेता है, उसके बाद डेफिनेटली हम लोग ऊपर जाना पसंद करेंगे। गैप अप खुलता है और देन इधर से एक सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है, ये बेस्ट सिनेरियो हो सकता है, राइट। आफ्टर गैप अप बेस्ट सिनेरियो हो सकता है, लेकिन कल पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट फ्लैट ही खुले या गैप डाउन खुले, राइट, है ना। अगर गैप अप खुलता है तो हमारा बेस्ट सिनेरियो रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगता है तो थोड़ा हमें वेट करके ही ऊपर निकलना होगा। और अगर कहीं ना कहीं मार्केट क्या करे, अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो क्या करना है तो देख लो। अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुलता है और मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ये वाले लेवल से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आने लगे, नीचे आने के बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे इस लेवल का। इस लेवल के ऊपर निकलता है, डेफिनेटली हम लोग एक अप मूव देखेंगे, है ना। शॉर्ट कवरिंग कब आएगी? जब गैप अप होगा। शॉर्ट कवरिंग इस केस में नहीं आएगी, यहाँ से ये लोग कोशिश करेंगे सेलर्स बार बार मार्केट को नीचे गिराने की। कल है 1 जैन, तो कल थोड़ा सा लो वॉल्यूम भी हो सकता है, क्योंकि लाइक इमोशंस हमारे पास भी है और बिग प्लेयर्स के पास भी है, राइट। वो भी अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ, कल का सिनेरियो पता है बेस्ट क्या हो सकता है? अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे आए, इस लेवल के नीचे निकले, या तो मार्केट गैप डाउन हो और मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आए, तो ये बेस्ट सिनेरियो हो सकता है, राइट, है ना।
अपसाइड में भी गैप अप के बाद सिनेरियो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं ना। जितने लोग यहाँ से कॉल सेल करके गए होंगे, कल बैंड बजेगी तो मार्केट को ऊपर लेके आ जाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट नहीं, गैप डाउन खुलने का सीधा नीचे आने लगती है, तो चुपचाप से सिर्फ क्या करना, मार्केट को वॉच करना और कुछ भी नहीं करना। ये रेयर है ना, मार्केट ऐसा करेगी नहीं, लेकिन रेयर के लिए हम लोगों को रेडी रहना पड़ता है। ओके, बाकी का 31 जनवरी है, तो फर्स्टली मैं ही आप लोगों को, सॉरी जनवरी, दिसंबर है, राइट। सो फर्स्टली मैं ही आप लोगों को विश कर देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर फॉर टुमारो। ओके, कल से एक नई शुरुआत कीजिए, है ना। अगर आप लोग अच्छे से वर्क करते हैं, अच्छे से प्रॉफिटेबल रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। देखो, प्रॉफिटेबल और लॉस मेकर होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है ग्रीड का, है ना। और दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है और हम लोग एडवाइजरी के थ्रू लॉस कर रहे हैं, तो वो केस एक अलग होता है। अगर ग्रीड है आपका, तो वो कभी भी सही हो सकता है, बस रूल्स को फॉलो करना है। मुझे नहीं लगता जितने लोग मुझसे जुड़े हैं उन लोगों को एडवाइजरी या टिप्स एंड कॉल्स की जरूरत है, बस वो लोग अपने सेल्फ ग्रीड से ही परेशान होंगे, राइट। ओके, गुड नाइट टू ऑल, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर लाइव मार्केट में। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, है ना।